श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका समृद्धि परिवार में। दोस्तों, आप लोग पहले गांव में जब रहते होंगे या गांव में आपका कोई आज भी घर होगा, तो एक चीज़ आप लोग देखते होंगे कि पहले की अपेक्षा अब गांव में जो ये भीख मांगने आते थे लोग, वो अब नहीं आते हैं, क्योंकि सब लोग श्रम करके पैसा कमाते हैं। भिक्षुक कम है। हाँ, उसके मुताबिक शहरों में मंदिरों के आगे, रेलवे स्टेशन पे, सड़कों पे ज़्यादा भिक्षुक रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये बात इसलिए बताई हूँ कि दान के बारे में बताऊंगी। देखिए, पहले के लोग इतना पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन घरों में जो पूजा होती थी उसका नियम कानून सब शास्त्रों के अनुसार करते थे। जैसे घर में कोई पूजा हुआ, उस दिन खूब देखेंगे कि गांव में लोग मांगने आते थे, खाना का दान करते थे। लेकिन अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लोग पूजा पाठ तो करते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि घर में पकवान बनाए तो उस दिन खूब खाना वाना मांगने के लिए लोग आए। तो दान का आप समझ सकते होंगे कि हम लोग के जीवन में कितना महत्व है। पहले के लोग शास्त्र के अनुसार कार्य करते थे, और शास्त्र में ये बताया गया है कि दान से बड़ा कोई पूजा पाठ जाप नहीं है। आपके पकाए हुए भोजन से यदि किसी का पेट भर जाता है तो उसकी आत्मा तृप्त होती है, उसका जो पेट होता है वो तृप्त होता है, तो उसकी आत्मा आपको दुआ देती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में दान को सबसे बड़ा पुण्य का काम बताया गया है। तो मैं आज आप लोगों को हनुमान जी के को ऐसा क्या अर्पित करेंगे, उनके मंदिर में ऐसा क्या दान करेंगे कि जिससे आप लोग को ना कोई आप लोग कोई ऐसा पाठ करना है, ना कोई चालीसा पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। बस 4 मंगलवार आप लोग इस चीज़ का दान कीजिएगा। उसके बाद से आप चमत्कार स्वयं देखेंगे। देखिए दोस्तों, बिना राम की पूजा के बिना तो हनुमान खुश नहीं होते। मात्र आप राम राम अपने मुंह से जपिए, राम की कृपा के साथ आपको हनुमान की भी कृपा प्राप्त होगी। और हनुमान जी ऐसे देवता हैं कि यदि आप पे प्रसन्न हो गए तो सारे संकट, कहा यह जाता है कि आप विपत्ति काल में उनको सिर्फ मात्र याद कीजिए, यदि आपके पर उनकी कृपा बरस गई है तो वो किसी न किसी रूप में आकर के आपकी मदद करेंगे। और एक उनका अनुष्ठान है जो 100 दिनों का पाठ है। यदि मैं इस पे वीडियो आप लोग को पहले बना कर दे चुकी हूँ, यदि 100 दिनों तक आप बिना खंडित किए हुए, अब महिलाओं का प्रश्न होता है कि उनको तो महीने में वो खंडित हो ही जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग एक बात जान लीजिए, किसी भी पूजा पाठ में उन दिनों को नहीं जोड़ा जाता है और ना ही उनका कोई दोष लिया जाता है। लेकिन उनके सिवा जैसे आप कहीं शादी विवाह में चली जाएं, किसी कोई कारणवश आप न पढ़ें, ये गलत है। बिना उसके वजह आप अगर बिना खंडित किए हुए 100 दिनों तक ये शाम काल में सुंदरकांड का पाठ पढ़ें, तो कहा जाता है कि जिस दिन 100वां दिन पूरा होता है उस दिन आपका दाहिना हाथ पकड़ के हनुमान जी उठा लेते हैं, और जिंदगी भर जब तक आपका जीवन काल चले तब तक वो आपका साथ देते हैं। चाहे किसी भी परिस्थिति में आप हो, चाहे अब उनका पूजा पाठ आप करें तो नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वो अब आपके साथ हो गए। तो देखिए, जो लोग ऐसा पाठ कर लेते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो लोग नहीं किए हैं उनके लिए आज मैं बता रही हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी धार्मिक पुस्तक है जिसका दान करके आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और कृपा ही नहीं, आप स्वयं से अपने जीवन में बदलाव भी देखेंगे। देखिए दोस्तों, हनुमान जी कहा जाता है कि कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, रुद्र के अवतार हैं। पवन की तरह ये काम करते हैं, मन की गति से काम करते हैं। आप अभी याद करेंगे तो वो प्रकट हो जाएंगे। कहा जाता है कि जहाँ रामचरितमानस का पाठ होता है वहाँ अपने आप हनुमान जी आ जाते हैं। हनुमान जी में बहुत शक्ति है, ये आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन जो हनुमान जी से जुड़ जाते हैं वो फिर उनसे निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इतना मतलब आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन करेंगे। आए दिन आप लोगों को कोई भी आपके पर विपदा हो, आपको अपना जीवन हल्का महसूस होने लगेगा। बस उनके यहाँ जा करके अपनी विपदा कह दें। ऐसी बात नहीं कि आपके जीवन में समस्या नहीं आएगी, लेकिन आपको एक अजीब अनुभव होगा। एक मतलब मेरा खुद का अनुभव है कि हनुमान जी की यदि आप लोग पूजा करते हैं तो खुद से आप लोगों को अपना जीवन बदला बदला दिखाई देगा, लगेगा कि आपके साथ कोई है। मेरे साथ ऐसी बहुत घटनाएं हो रही हैं हुई हैं जिससे मैं एकदम अनुभव करती हूँ कि मेरे साथ हनुमान जी हैं। सबसे पहले बात तो मैं ये बता दूँ आप लोगों को दोस्तों कि हनुमान जी की जो पूजा करता है उसको डर नहीं लगता है। मुझे आप कहीं भी रात्रि काल में भेज दीजिए, अकेले पूरे घर में सुला दीजिए, हमको कभी भी डर लग ही नहीं सकता है। और इसी प्रकार यदि आप मन से उनकी पूजा करते हैं तो सबसे बड़ा इसका प्रमाण क्या है, कोई मनोकामना की पूर्ण बात छोड़िए, आपको डर लग ही नहीं सकता है कभी किसी से, ना आदमी से, ना प्रेत से, ना भूत से। डर जो होता है वो आपके मन से निकल जाएगा। ना जीवन का डर, ना किसी चीज़ का डर। कोई कार्य करने से पहले उसे पूरा होने का भय नहीं होगा। जिस दिन आपके मन से डर निकल जाए, आप समझ लीजिएगा कि आप
की पूजा हनुमान जी तक पहुंच गई, वो अब आपके साथ हो गए। और यदि आपके मन में थोड़ा भी डर है तो समझ लीजिए कि अभी आपकी पूजा पूर्ण नहीं हुई है, अभी आपके साथ हनुमान जी पूर्ण रूप से नहीं है। सबसे बड़ा प्रमाण यही है, चाहे आप कोई भी पाठ करें, पूजा करें, मनोकामना पूर्ण हो न हो। ये तो हो गई आप लोगों की पूजा पाठ की बात। अब मैं आप लोग को बताऊंगी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोग दान करके, जो उनके मंदिर में अर्पित करके उनकी कृपा, असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मंगलवार का बहुत शुभ दिन होता है। किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को आप लोग चुन सकते हैं और आप अब 4 पुस्तक खरीद लीजिए और 4 राम दरबार का फोटो। देखिए दोस्तों, जिस घर में ये जाएगा, पढ़ा जाएगा, पूजा जाएंगे ये राम दरबार का फोटो, इतनी आप पर कृपा होगी, इतनी कृपा होगी कि आपको इस जो आप लोग कहते हैं कि ऐसे ये पूजा करें, वो पूजा करें, ऐसे जाप करें, कुछ आप पूजा जाप मत कीजिए। मैं तो ये मानती हूँ कि जो आदमी बहुत विपदा में रहेगा, पहली बात तो मेरी ये वीडियो छोटे लोग भी देखते हैं, बड़े लोग भी देखते हैं, और जिनके ऊपर खूब सारे कष्ट रहेंगे, हमको नहीं लगता है कि वो रोज़ के रोज़ कोई पाठ कर पाएगा। हाँ, हल्के फुल्के कोई कष्ट से परेशान है तो वो कर लेगा, लेकिन मैं ये आज जो आपको काम बता रही हूँ ये बहुत बड़ा नहीं है और हमको नहीं लगता है कि इसमें कई घंटा लगेगा। यदि आप बहुत विपदा में भी हैं तो थोड़ा सा समय निकाल के बस ये काम 4 मंगलवार कीजिएगा, परिणाम आपके सामने रहेगा। और हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप लाइक करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं बहुत दिन भर काम वाम तो करती नहीं हूँ, बस मुझे किताबों का अध्ययन ही करना रहता है। और अध्ययन करते करते जब मुझे कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है कि जिसके द्वारा लोगों का कष्ट दूर हो जाए, जैसे कर्ज है, बीमारी है, बच्चों का शादी विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, आर्थिक बरकत नहीं हो रही है, हर काम में रुकावट आ रही है, ये सब चीज़ के लिए मैं हमेशा शास्त्रों का अध्ययन करती रहती हूँ। और जिस क्षण मुझे कोई चीज़ मिल जाती है मैं उसी क्षण ये चीज़ आप लोगों को बताती हूँ। वैसे तो दिन में मुझे कभी वैसे टाइम नहीं मिलता है कि मैं किताबों का अध्ययन करूँ, क्योंकि लोग इतने आते जाते रहते हैं, मैं उन्हीं की बातों को उत्तर देती रहती हूँ। तो दोस्तों, मैं आज यही चीज़ पढ़ी हूँ कि क्या ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को उनके यहाँ मंदिर में अर्पित करना चाहिए, जो वहाँ का पुजारी हो या स्वयं से आप अर्पित करके किसी को दे सकते हैं। आप 4 राम दरबार का फोटो ले लीजिए जो प्लास्टिक में या शीशे के फ्रेमिंग में रहता है, और 4 पुस्तक राम रक्षा स्त्रोत का, हनुमान चालीसा का, और सुंदरकांड का, और रामचरित्र मानस का। ये 4 पुस्तक आप ले लीजिए और एक पुस्तक पहले मंगलवार को, कोई भी पुस्तक आप लोग एक मंगलवार को, और राम दरबार का फोटो मंदिर में रख करके, और आप वहीं खड़े रहिए, कोई भी मंदिर में आएगा उसको दे दीजिएगा। किसी को अगर आप लोग की ये इच्छा हो कि नहीं दे सकते हैं तो आप लोग पंडित पुजारी के द्वारा किसी को दिलवा सकते हैं। ये उपाय आप 4 मंगलवार कीजिए दोस्तों। यदि आपका जीवन परिवर्तनशील आपको स्वयं नजर नहीं आने लगा तो वीडियो यहीं पे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके जरूर बताइएगा। राम जी के पूजा के साथ जब हनुमान जी की पूजा होती है तो सोचिए कि इतनी शीघ्र आपको परिणाम देती है। बहुत प्रसन्न होते हैं हनुमान जी। सोचिए कि उनका फोटो जिस घर में जाएगा और पूजा पाठ होने लगेगा, वहाँ हनुमान जी स्वयं रहेंगे और हनुमान जी की कृपा भी मिलेगी। इसलिए आप लोग ये उपाय करके देखिए। कोई पाठ आप लोगों को और कोई दीपदान नहीं करना है, मात्र इन 4 पुस्तकों का दान करना है। परिणाम आप स्वयं देखेंगे। आपका हर कार्य, चाहे आपका जो कार्य बाधित हुआ हो, वो निसंदेह बिना बाधा के हर कार्य आप लोगों का पूर्ण होते चला जाएगा दोस्तों। तो फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो कैसी लगी एक लाइक के जरिए आप लोग जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोगों को समृद्धि परिवार से मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।